जय सिया राम सभी को। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अध्याय 24 की कहानी सुनाएंगे। तो अभी तक हमने सुना कि राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ वन जा रहे हैं और रात को उन्होंने गंगा तट पर विश्राम किया था। अगले दिन सुबह वो सब उठकर अपना नित्य कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वहां पर तपस्वियों से आज्ञा लेते हैं कि वे आगे जा सके। वे सभी तपस्वी उनके लिए एक नाव मंगवाते हैं और विश्वामित्र जी से आग्रह करते हैं कि आप इस नाव में बैठकर गंगा जी को पार कीजिए। जब राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी नाव में बैठकर गंगा जी को पार कर रहे होते हैं तो वे संगम तक पहुंचते हैं, जहां पर सरयू नदी और गंगा जी का संगम था और संगम में बहुत तेज पानी की आवाज आ रही थी। वो इतनी तेज थी कि राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि यह कैसी आवाज है। तो विश्वामित्र जी उन्हें बताते हैं कि यह दो नदियों के मिलने की आवाज है। कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी के मन से एक सरोवर उत्पन्न हुआ था जिसका नाम मनस था। उस मनस से जो नदी निकलती है वो है सरयू नदी, क्योंकि वो सरोवर यानी सर से निकली है तो सरयू नदी। और जब वो सरयू नदी गंगा जी से मिलती है जहां उनका संगम होता है तो यह तेज ध्वनि उत्पन्न होती है और आप इसको प्रणाम कीजिए। यह सुनकर राम जी और लक्ष्मण जी वहां पर संगम को प्रणाम करते हैं और इस तरीके से गंगा जी को पार करते हैं। वो गंगा जी को पार कर जब आगे जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही भयानक जंगल दिखाई देता है, जहां पर सभी प्रकार के भयानक पक्षी, पशु, वृक्ष थे। बाघ, शेर, हाथी, सुअर, गिद्ध, अनेकों प्रकार के अलग अलग भयानक जानवर वहां पर विचरण कर रहे थे। इस भयानक वन को देखकर राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि यह कैसा वन है, यह इतना भयानक क्यों है। तो विश्वामित्र जी राम जी को कहते हैं कि मैं आपको इसके पीछे की कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले जब देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उन्होंने वृत्रासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था तो वो मलद और कुरुष से भर गए थे। मलद यानी मैल और कुरुष यानी भूख से भर गए थे और उनके अंदर आत्मग्लानि थी कि उन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या की है। तो उस वृत्रासुर का वध करने के बाद देवराज इंद्र यहाँ पर बैठे थे तो सभी देवता ने मिलकर गंगा जल से उनका स्नान करवाया था, जिससे उनकी मलद और कुरुष यानी मैल और भूख दोनों का विनाश हो गया था। क्योंकि इस भूमि पर उन्हें बहुत अच्छा लगा था, इस वजह से देवराज इंद्र ने इस भूमि को आशीर्वाद दिया था कि यहाँ पर हमेशा के लिए सुख और समृद्धि रहेगी और ये दो जनपद माने जाएंगे, मलद और कुरुष। देवराज इंद्र के वरदान से काफी समय तक यहाँ पर बहुत ही संपन्नता रही। यहाँ के लोग हमेशा ही खुश रहते थे। फिर एक दिन रूप बदलने वाली एक यक्षिणी यहाँ पर आके रहने लगी। उस यक्षिणी के अंदर 1000 हाथियों का बल था और उसका नाम है ताटका। ताटका जो है एक ही बहुत ही भयानक राक्षस सुंद की पत्नी है और उसके बेटे का नाम है मारीच। मारीच भी बहुत ही भयानक है, पहाड़ जितना विशाल है, बहुत बड़ा मस्तिष्क है उसका और वो सबको परेशान करता रहता है। और ताटका ने इस समृद्ध क्षेत्र को इतने भयानक वन में बदल दिया है कि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं होता भयानक जीव जंतुओं के अलावा। तो हे राम, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वन में जाएं जहाँ पर कोई भी नहीं जाता, जो दिखने में ही इतना भयानक है, जहाँ पर सबका नाश हो चुका है, जहाँ पर ताटका रहती है जिसके अंदर 1000 हाथियों का बल है। आप इस वन में जाएं और ताटका का वध करें, जिससे यह जो समृद्ध क्षेत्र था
दोबारा से समृद्ध हो सके। आप इसका निवारण कीजिए कि तात्का का वध हो और यह क्षेत्र दोबारा से समृद्ध हो। और इस प्रकार से आज का अध्याय 24 समाप्त होता है। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे पेज रामलखन यात्रा को फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, और अगर हमारी सुनाई हुई कहानियां आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट में डाल के जाइए जय श्री राम। आप सब सुनते रहिए परम राम की कहानी, भक्त मनु की जुबानी। जय सिया राम।